हिंदी की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी ये महान रचनाकार जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और उनमें से एक प्रमुख रचना अग्निपथ को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्रेरणा से भरी हुई है और हमें अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि चाहे हमारा राह अग्नि से भरे हुए पथ के समान हो, परंतु हमें आगे बढ़ते रहना है, कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कविता अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, हम जिस कर्तव्य पर आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए अग्निपथ के समान है। अग्नि अर्थात आग, पथ अर्थात रास्ता, मतलब आग से भरे हुए रास्ते के समान है। और ये बहुत ही कठिन राह है और इस राह पर चलना बहुत ही मुश्किल है। वो राह हमारे लिए संघर्षों से भरा है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे कर्तव्य के पथ पर आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं और वह राह बहुत ही मुश्किल होती है। हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, परंतु उस राह को हमें पार करना है। वो राह हमारे लिए अग्निपथ के समान है और आग से भरा हुआ रास्ता है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, और जब हम अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें तो भले ही घने और बड़े बड़े वृक्ष हों, अगर हम उस वृक्ष की छाया में बैठ जाएं तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और जब हमें आग से भरा हुआ रास्ता पार करना होता है, जब संघर्षों से हमें जूझना होता है, जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो रास्ते में भले ही वृक्ष मिले और घने वृक्ष मिले और हमें ये लगे कि हम इसकी छाया में बैठ के आराम कर ले, तो इससे हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ ये है कि ठीक उसी घने और बड़े वृक्ष के समान बहुत सारे अमीर, रुतबे वाले, पैसे वाले, बहुत सारे ऐसे मददगार हमें रास्ते में मिलेंगे जो हमें मदद करेंगे, लेकिन हमें किसी की मदद नहीं लेनी है, हमें किसी से मदद नहीं मांगना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम पेड़ से छाया नहीं मांगेंगे, ठीक उसी प्रकार से अगर हमें कोई मदद करने के लिए तैयार होगा तो हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम किसी का उपकार नहीं लेंगे। एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। छाह मतलब कि हम किसी का उपकार नहीं लेंगे, हम अपने बल पर आगे बढ़ेंगे, हम खुद संघर्ष करेंगे और हम खुद अकेले उससे संघर्ष करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये जो रास्ता है वो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, और हमारा जो राह है वो अग्निपथ के समान है। वो मुश्किलों से भरा हुआ है, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, वो आग से भरे हुए रास्ते के समान है, परंतु उसमें हमें अकेले ही चलना है और उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। चाहे कोई भी मदद करने के लिए तैयार हो, बिना किसी का उपकार लिए हुए अपने बल पर हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। शपथ, शपथ का मतलब कसम। और यहाँ कवि कहते हैं कि जब तुम उस अग्निपथ पर चलो, अर्थात अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो, तो तुम कभी भी थकना नहीं। तू न थकेगा कभी, तुम्हें थकना नहीं है। तू न थमेगा कभी, थमेगा अर्थात थमना, रुकना, तुम्हें कभी रुकना भी नहीं है। तू न मुड़ेगा कभी, और कभी भी तुम हार के वापस मुड़कर तुम लौटोगे नहीं। तुम निरंतर अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ोगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे। कर शपथ
कर शपथ कर शपथ। यहाँ कवि कहते हैं कि ये शपथ करो, ये कसम लो और इसे अपने मन में प्रण ले लो कि तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, कभी भी तुम थकोगे नहीं, कभी भी तुम रुकोगे नहीं, कभी भी तुम मुड़ोगे नहीं। इसकी तुम कसम लो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये जो राह है ये अग्नि से भरे हुए पथ के समान है। ये बहुत ही मुश्किलों भरा राह है और इसे पार करके मंजिल तक पहुंचना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये महान दृश्य है। मनुष्य जब श्रम करता है, मनुष्य जब मेहनत करता है, मनुष्य जब संघर्ष की राह पर आगे चलता है, तो ये जो दृश्य है मनुष्य के आगे बढ़ने का दृश्य, ये बहुत ही महान दृश्य होता है। कवि की नज़रों में जो मेहनती लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, वो बहुत ही महान होते हैं। और अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। और जो मनुष्य चलते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके जो शरीर में पसीने भरे हुए होते हैं और रक्त से वो लथपथ होते हैं। अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते चलते वो अश्रु पसीने और रक्त से लथपथ होते हैं, सने हुए होते हैं। और ये दृश्य जो होता है ये अत्यंत ही महान होता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हमारा जो कर्तव्य का मार्ग है वो अग्निपथ के समान है, आग से भरे हुए रास्ते के समान है और इस राह को हमें पार करना है और कभी भी हमें डरना नहीं है, कभी भी पीछे मुड़ के हमें देखना नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने कितनी सहजता से हमें अपने कर्तव्य पर डटे रहने की प्रेरणा दी है। हरिवंश राय बच्चन जी, बच्चों आप लोग जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, जो कि एक कवि, एक रचनाकार थे और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी कृतियों की रचना की है जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। और ये कविता अत्यंत ही प्रेरणादायी कविता है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और वही लक्ष्य उसकी मंजिल होती है। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे कभी भी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयों, संघर्षों और मुसीबतों को झेल कर ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये अड़चनें, ये बाधाएं कभी भी इंसान को डगमगा नहीं सकती हैं और इससे डर करके रुकना नहीं चाहिए और एक ना एक दिन मंजिल इंसान को ज़रूर मिलती है। इसीलिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा है बच्चों आप लोगों को अग्निपथ कविता समझ में आई होगी। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।